आ जाए। जाफर मलिक साहब हैं, खैरियत से ऑलरेडी हैं, हमेशा की तरह एयर वन। मैडम कमल आजी इधर आ जी। कमल इधर आ जाओ। ये आपने भी पिंडी का रुख किया है। एम एस साहब एक आप चेयर मंगाया ना, ज्यादती है कसम से। नहीं आप थोड़ा सा दूर हो। हमारे यहाँ पिंडी वालों ने दिए हैं तो मजे इस्लामाबाद के ये बाबर भाई हमने पिंडी वालों के साथ पूरा काम किया ये जानते हैं। हाँ हाँ, इस्लामाबाद और पिंडी को लोग अक्सर ऐसे बयान करते हैं अलग अलग हैं, हम साथ साथ हैं। हमारा हिस्सा उनके पास, उनका हिस्सा हमारे पास। देखा डीसीसी में तो आई हूँ आमिर भाई की जो आपको उसमें लास्ट टाइम में लास्ट वाली में नहीं थी उससे पीछे वाली वो में। पहली वाली में नहीं, लाहौर थे, लेकिन अभी लास्ट वाली में हम थे। अच्छा मैंने बताया बड़ी देर से। भाई साहब आप जरा साइड इधर इधर पीछे अपना डिप्टी एम एस साहब इधर आके कुर्सी मंगाओ, मैं मंगा रहा हूँ। कुर्सी आ जाए फिर ਅਸੀਂ चलो ठीक। थोड़ा सा इधर आ इसको भेजो यार जरा चेयर्स लेकर एक दो और थोड़ा ऊपर जरा बस वो सर एक जरा नजर मार आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये जरा हाथ पीछे कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दरूद हमारे खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पाक उम्मत पर, औलाद पर। मुहर्रम का महीना है, आपको पता है, और हम सब का दिल गमगीन होता है इन दिनों में। हमारे प्यारे नवासाए रसूल हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, और उस शहादत से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और वो सीखते हैं हम कुर्बानी का और असूलों पे खड़े रहने का जज्बा। बहरहाल आज आपके सामने जिस वजह से हाज़िर हुए हैं वो वजह है जिस पे अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो अपोजिशन जमातें हैं और बहुत सारे लोग घरों में बैठे भी वो मजाक उड़ाते हैं। हमने बचपन में ये तो देखा था कि अगर किसी की टांग खराब है और वो लंगड़ा के चल रहा है तो छोटे बच्चे उस पर हंसते थे, लेकिन बड़ा कभी कोई हंसते नहीं देखा था, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, बड़ों को तो पता होता है ये क्या है। ये पहली दफ़ा है कि जब हम किसी भूखे की बात करते हैं, भूखे को खाना खिलाने की बात करते हैं, तो लोग इस बात पे हंसते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सारे लोगों को इसी काम पे लगा दो। अक्सर लोगों के फिक्रे ऐसे होते हैं कि पूरे मुल्क में लोगों को फ़कीर बना दो और खाना खिलाओ, क्योंकि वो खुद भूखे पेट ज़िंदगी में कभी सोए नहीं होते, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं। मैं कुछ अदादो शुमार आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। आज रात जब हम सब लोग सोएंगे तो पूरी दुनिया में तकरीबन 70 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे पेट, खाना ना होने की वजह से भूखे सोएंगे या बहुत कम खाना खा के सोएंगे। ये मेरी फिगर नहीं है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की फिगर है। ये उसी तरह के प्रोग्राम्स की फिगर है जिसमें ये बड़े बड़े हमारे फेक लिबरल्स एनजीओज में से मिलियंस ऑफ रुपीस की सैलरीज लेते हैं। ये उसी एक प्रोग्राम की फिगर है कि 70 करोड़ लोग जो हैं वो आज रात भूखे सोएंगे दुनिया में, हर रात मतलब। उसके बाद अमेरिका में जो दुनिया की सुपर पावर है इस टाइम, उसमें तकरीबन 4.25 करोड़ लोग, कितने जी? 4.25 करोड़ लोग अमेरिका में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उन्हें या खाना कम मिलता है या जितनी ज़रूरत है उनके जिस्म को वो नहीं मिलता। अगर आलमी दर्जाबंदी देखें तो जो 117 मुल्क हैं जिनकी आलमी दर्जाबंदी की गई है, जहां पर खाना कम मिलता है, उसमें हमारा नंबर कोई अच्छा नहीं है। हम 94 नंबर पे हैं, 94 नंबर, 94 नंबर पे हैं हम। 117 सबसे ज़्यादा भूख
भूख और अफलास और कमी खुराक की, और 117 में से हम 94, आप सोचिए कि पहले नंबरों पे जो मुल्क है वो हमसे बेहतर उनके हालात हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि इस खित्ते में हम अकेले ऐसे हैं, हिंदुस्तान का नंबर 102 है, 102। अगर हम दूसरे मुल्कों को देखें तो श्रीलंका, क्योंकि छोटा मुल्क है, श्रीलंका का नंबर 66 है इसमें नेपाल का नंबर 73 है, 73। इसमें बांग्लादेश का नंबर 88वां है, 88। इसमें अफगानिस्तान का नंबर 108 है, वहां और भी ज्यादा गुर्बत है। तो हमारे खित्ते में सबसे ज्यादा इन नंबर्स के एतबार से अफगानिस्तान में, फिर इंडिया में, फिर हमारे में, और फिर दूसरे मुल्क हैं। और ये बेशर्म लोग जिन्होंने पूरे मुल्क को लूट के एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बना लिए, ये बेशर्म लोग जो एक एक जूता जो है वो 10-10 लाख का पहनते हैं, ये बेशर्म लोग किसी को खाना खिलाने पे मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, और कई इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं लोगों को रोज़गार दें। ये पीछे हॉस्पिटल है, यहाँ एमएस साहब तशरीफ रखते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, अगर एक शख्स यहाँ पर एमरजेंसी में हॉस्पिटल के अंदर आता है और उसका खून बह रहा है और उसकी हड्डी भी टूटी हुई है, आपने हड्डी भी जोड़नी है, क्या आप पहले खून रिसना बंद करेंगे या पहले हड्डी जोड़ना शुरू करेंगे? अब सबसे पहले कॉमन सेंस है, खून रिसना बंद करेंगे। इसी तरह अपने लोगों को रोजगार भी देना है, उनकी कुव्वत खरीद भी बेहतर करनी है, उनकी जिंदगी भी बेहतर करनी है, लेकिन सबसे पहले भूखे को खाना खिलाना है। अगर रोजगार मिलने में साल लगा, 2 साल लगे, मईशत ठीक होने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, मलेशिया की तरह 20-25 साल लगे, तो क्या लोग भूखे मर जाएं उतनी देर तक? तो आपने फौरी तौर पर लोगों को खुराक देनी है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुनिया में कहां आया, ये भी देखना पड़ेगा, नंबर तो रखे। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दुनिया के उस बेहतरीन इंसान ने दिया जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने मदीना की रियासत बनाई और वहां पर भूखे को खाना खिलाने का और ये इंश्योर करने का कि कोई भूखा ना सोए। आपको याद होगा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा सोएगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो ये सबसे पहले मदीना की रियासत में ये बात शुरू हुई, और उसी मदीना की रियासत का एक गुलाम, उसी मदीना की रियासत के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम आज पाकिस्तान का वजीर आजम है, जिसका नाम इमरान खान है। और इमरान खान ने उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की तरक्की भी कर रहे हैं, मईशत भी ठीक कर रहे हैं। एक तरफ मुल्क में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, एक तरफ मुल्क में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिक रहे हैं, एक तरफ मुल्क जो है वो दुनिया में 3रे नंबर पे आया कोरोना मैनेज करने में सबसे अच्छा, और जो दूसरे 2 मुल्क हैं वो बहुत छोटे हैं साइज के, तो उस एतबार से दुनिया में पहले नंबर पे आए हैं इस आबादी के मुल्क के एतबार से। एक तरफ तो आप मईशत में भी 4-4 अरब की आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक तरफ तो आपकी तकरीबन $2.5 अरब की सिर्फ मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, एक तरफ तो आप 160 अरब रुपए के लोगों को रिफंड आपने दिए जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं दिए, एक तरफ तो आपकी जो हुकूमत है वो फॉरेन पॉलिसी में जो क्या कमालात कर रही है वो आपके सामने है, जो मुल्क की इज्जत अफजाई हो रही है, आलम इस्लाम में इज्जत अफजाई हो रही है, वो आपके सामने है। लेकिन इस सब के साथ साथ आप अपने एयर कंडीशन कमरों में आप गरीब को नहीं भूल सकते। इस माशी अदादो शुमार में जिसके पेट में खुराक नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ने पनागा शुरू की, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम शुरू किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपके घर से ज्यादा अच्छा खाना यहाँ ना हो, मैंने अभी खा के देखा है, अगर आपके घर से ज्यादा मजेदार खाना ये ना हो तो जो सजा आप मुझे देना चाहे मैं लूंगा। आप अभी वो खिड़की है वहां पर जाके खाना लेके देखें, आपसे ज्यादा साफ सुथरा ना हो, ये भी मेरा चैलेंज है, आपसे ज्यादा मजेदार ना हो। तो ये क्यों है? ये इसलिए कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान है, ये उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इसमें मोटिवेशन उनकी तरफ से है। वजीर आजम इमरान खान ने ये मोटिवेशन उनसे ली है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, इसमें मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। वो चीजें ये हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें हमारी अपनी नेशनल हेल्थ सर्विस का जो सर्वे है वो ये कहता है कि हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, हर 10 में से
4 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हैं। 10% से ज्यादा जो हमारी अभी रिपोर्ट अदारा शुमारियात की आई वो कहती है कि कोरोना वायरस के दौरान 10% से ज्यादा आबादी गजाई किल्लत का शिकार है। हमारे यहाँ जो हमारी अपनी को तकरीबन 37-38% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से इंतहाई नीचे है, वो तमाम गजाई किल्लत का शिकार है। आपने देखा कि हमारे यहाँ एक गरीब आदमी क्या खाता है, रोटियां और दाल, और जब आपके महंगाई होगी, और वो अब नहीं हुई, वो इस मुल्क में तोहफा दे के गए, वो इस मुल्क को लूट मार करके दे के गए। और ये जो मैं अदादो शुमार बता रहा हूँ कि पाकिस्तान 94 नंबर पर है, ये अदादो शुमार नवाज शरीफ के ज़माने में भी यही थे, यही अदादो शुमार पीपल्स पार्टी के ज़माने में थे, यही अदादो शुमार पहली हुकूमतों के दरमियान थे। सिर्फ एक बात का फ़र्क था, वो फ़र्क क्या था कि उस टाइम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक यहाँ नहीं बैठा हुआ था। उस टाइम ऐसा कोई शख्स नहीं बैठा हुआ था जो पहले गरीब के लिए सोचे। आज आपके सामने मैं भी बैठा हूँ यहाँ गर्मियों में, मक्खियाँ उड़ रही हैं इर्द गिर्द, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, MNA साहब भी बैठी हैं, MPA साहब भी बैठे हैं, MS भी बैठे हैं। हमें भी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर इमरान खान यहाँ ना होते। ये रास्ता इमरान खान ने दिखाया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम हर सूरत ये जो गुर्बत है इसको ख़त्म भी करेंगे, लोगों को रोज़गार भी देंगे, और उसके साथ साथ इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको कहा कि खून रिस रहा हो तो पहले उसको बंद करते हैं, इमीडिएट जो काम है वो ये कि गरीब को उसके घर तक खाना पहुंचाएंगे, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। और ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अब इंशाल्लाह रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चलते हुए रियासत मदीना बना रहे हैं। अब इसके बाद मैं 2-3 सियासी बातें करूँ। एक बात तो मैं क्विकली बताऊं जिसमें पूरा पाकिस्तान इस टाइम परेशानी में है, कर्ब में है। जो हमने लाहौर में एक हादसा देखा, उसमें अभी तक 66 लोग गिरफ्तार हो चुके, जिनमें ज़्यादातर की शनाख्त नादरा कर चुका है फिंगरप्रिंट्स और उनकी शक्लों से। उनमें से 40 को रिमांड के लिए भेज दिया गया है, शनाख्त परेड के लिए, रिमांड कह दिया सॉरी, शनाख्त परेड के लिए भेज दिया है, बाकियों को मंडे को भेजेंगे। एक और बहुत ही घटिया वाकया, एक और ही बहुत ही दिलसोज वाकया नजर आया जिसमें एक बहन रिक्शे में सवार थी, उनके साथ बदतमीजी की गई, उसकी FIR भी दर्ज हो गई, मैं शेयर कर चुका हूं मीडिया के साथ, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। एक और मोटरसाइकिल का वाकया सामने आया, वो पता ये चल रहा है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, आगे पता चलेगा, मजीद होगी, कि वो शायद 2015 का वाकया है। वो 2015 का हो या 5 का हो, भले आप वो दादे बने हो या नाने बने हुए हो, वो जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको करार वाकई सजा देंगे। हमारी खवातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी खवातीन उतने ही हकूक रखती हैं, उतनी ही आज़ादी से काम करने के हकूक और ज़िंदगी गुजारने के हकूक रखती हैं जितना यहाँ पे खड़ा कोई मर्द रखता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है, उस पर अभी कंवल साहबा बताएंगी, जो औरतों के लिए अभी बिल बनाए हैं, जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने जो इक़दाम लिए हैं, वो कंवल साहबा उस पर बताएंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि हमने अपनी बेटियों, बहनों, माओं को एक सेफ इन्वायरमेंट देना है, वो इन्वायरमेंट देना है जिसका दुनिया में पहली दफा आगाज, दोबारा मैं कहूंगा, मदीना की रियासत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सबसे पहले बराबर के हकूक दिए थे, वही हकूक हमने देने। आखिरी बात, आज जो सियासी बात है, आज एहसन इकबाल साहब के एक भाई हैं जिनके केस में शहबाज शरीफ साहब ने, ये जो मेट्रो गुजर रही है इसमें आज नैब ने उनको बुलाया है। केस क्या है? लाहौर में और यहाँ पर चंद 100 रुपए का जो पौधा था वो लाखों रुपए में एहसन इकबाल साहब के भाई ने हुकूमत पंजाब को बेचा था। रले मिले क्योंकि चोरी कर दे सन सारे, अपने भाई को ठेका दिलवाया, उस भाई ने उसके बाद जो पौधा 100 रुपए का था, 800, 900, 1000, 2000 का, वो लाख रुपए में वो पौधा हुकूमत पंजाब को बेचा। इसके अलावा बाकी जो सारा प्लांटेशन, मालियों से रिलेटेड काम होता है, वो सारा एहसन इकबाल साहब ने अपने भाई को ठेका दिलवाया और वहां से लूट मार की। इसीलिए तो बेशर्मी से हमारी जुबान जल जाए, हम किसी को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की से तशबीह दें या उनके जो मुखलसीन थे उनके साथ तशबीह दें। इसीलिए 10 मुहर्रम को एहसन इकबाल नवाज शरीफ की तशबीह करते हैं इमाम अली मकाम के लश्कर के साथ, इमाम अली मकाम का जो काफिला था मासूमीन का, उनके साथ तशबीह देते हैं। एहसन इकबाल साहब नवाज शरीफ को और उनके बयानिए वोट को इज्जत दो, जिसमें वो गाली देते हैं। जो करबला का वाकया था,
वो था हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल थे उन पे जान देने का, इस्लाम के कवानीन पे जान देने का, अल्लाह के बनाए हुए असूलों पे जान देने का। और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो है कि हम सबसे बड़े झूठे हैं, वो है कि मैं कैलबरी क्वीन हूँ, वो है कि इसहाक डार चोरी करके वहाँ बैठा है, वो है कि अली इमरान वहाँ बैठा है, वो है कि हमारी बहन राबिया इमरान वहाँ बैठी है चोरी करके, जिस प्लाजे के फ्लोर ही 5 थे उसमें 11वां फ्लोर खरीदा हुआ था, वो है कि आपने जलजला जदगान का पैसा लूटा है। कुछ शर्म करें, अगर आपने पौधे बेच लिए लाखों रुपए के तो किस मुंह से आप उनका कंपैरिजन करते हैं? कमल साहब आप बोलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि पाकिस्तान और एक जो विज़न है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कि एक इस्लामी फलाई रियासत जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था उसका हकीकत में क़याम हो। और जिस तरह शहबाज गिल साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया, तो अगर कुरान पाक का हम तर्जुमा पढ़ें उसमें हमें बारहा नज़र आता है कि अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि भूखे को खाना खिलाओ। और इस हद तक नज़र आता है कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता है, चाहे वो गुनाह कबीरा है या सगीरा है, तो उसको उसकी यानी अगर आपने उसको ख़त्म करना है या अल्लाह के नज़दीक माफ़ी मांगनी है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हुक्म दिया गया है सबसे पहले वो ये है कि लोगों को खाना खिलाया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए। तो ये इस्लामी फलाई रियासत का जो एक ज़हन में हमारे नक्शा है उसकी तरफ ये अमली संग मील है जो इंशाअल्लाह ताला अबूर हो रहे हैं। और इस बात की दिली तसल्ली है और खुशी है कि जो हमारे भाई दूर दराज छोटे शहरों से या गाँवों से आते हैं यहाँ पर कमाई करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, उनको यहाँ पर एक बाइज़्ज़त तरीके से अच्छा खाना मैसर है, वो जो कमाई करते हैं वो अपने बच्चों के लिए वापस भेज सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो एक दस्त दराज़ी और एक बेइज्जती बेहुरमती का एक हमें नज़र आ रहा है मुआशरा उस तरफ जाते हुए, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे फ़ख्र है अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे कि जिन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी पे लिया, इस चीज़ को उन्होंने बहुत सीरियस लिया इस इशू को, और एंटी रेप ऑर्डिनेंस हम लेकर आए जिसमें ना सिर्फ ये कि तमाम ऐसे मसाइल का जो ख़वातीन इस जिसके साथ खुदा न खास्ता रेप हो जाए, जो सोसाइटी उसको पहले विक्टिम ब्लेमिंग करती थी और एक इनसेंसिटिव तरीके से इंक्वायरी की जाती थी, वो सारे मामला जो है उनको रीडिफाइन किया है, जितने गैप्स थे वो आइडेंटिफाई करके और उसमें नए तरीके से लेजिस्लेशन की है जिस पे अब डिलिब्रेशंस जारी है। खुदा करे कि सेनेट से और ये हमारी अपोजिशन इसको अप्रूव करवाए, क्योंकि जब तक वो NRO के ख़िलाफ़ के बदले में कोई बार्टर ट्रेड नहीं करते, कोई लॉ जो है वो आराम से सुकून से पास नहीं होने देते। इसी तरह जो तशद्दुद डोमेस्टिक वायलेंस या तशद्दुद ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो बिल है उस पर भी डिलिब्रेशंस जारी है, और ये सब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हुक्म के बाद हुआ, क्योंकि वो चाहते थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने जिस वक्त मोटरवे वाला वाक़या हुआ तो असम्बली में उन्होंने बाकायदा पूरी कौम को मुखातिब करके बताया था कि हम इसको बहुत जल्द चाहते हैं कि ख़वातीन का जो मामलात हैं और इस किस्म का तशद्दुद उनके ख़िलाफ़ बढ़ है या उनकी बेहरमती बढ़ी है, इसको हम ख़त्म करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि मुहर्रम का महीना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हमें बतौर एक इस्लामी कौम, एक मज़हब के तौर पे अपनी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, अपने अखलाकियात को बेहतर करने की ज़रूरत है और अपने घरों में इस तरबियत का एहतमाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी लॉज हैं या एक्शंस हैं वो खुदा न खास्ता क्राइम के बाद सामने आते हैं, और उसको क्राइम को ना हो या इस किस्म के रवैये माशरे में ना फैले। और हमारी ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक इस्लामी फलाही रियासत के मकीन अपनी आज़ादी वाले दिन अपने साथ बाहर आने वाली बच्चियों के ख़िलाफ़ इस किस्म की हरकतें करें। तो मैं दुआ गो हूँ और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपने घरों में तरबियत का और सीरत नबी का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे SAPM ने अपनी बात में वाज़े किया कि जो ये कोई भूखा ना सोए, ये ऐसे प्रोग्राम इस बात का मुंह बोलता सबूत होते हैं कि एक हाकिम का दिल बाप के दिल का होता है। एक हाकिम की सोच एक बाप की सोच होती है जो पूरी कौम के लिए रखा जाए, जो पूरी कौम के लिए सोच सके। और इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है कि रावलपिंडी में मुझे मेट्रो पे भी लोग सफ़र करते नज़र आते होंगे, लोगों की ज़रूरत है, मगर जितनी ज़रूरत एक हस्पताल जो सेंट्रल हॉस्पिटल है रावलपिंडी का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है मरीज़ों का,
जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड क्वांटम ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर लॉन में भूखे अफराद बैठे होते हैं, तकलीफ़ में बैठे होते हैं, जिनके साथ उनके बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं और गरीब गुरबा लोग आते हैं। यहाँ पर उनके लिए ऐसे पॉइंट का इंतखाब करना, ऐसी जगह का इंतखाब करना कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूखे हों, ये हमारी गवर्नमेंट का उस सफ़र का जो रियासत मदीना की तरफ है उसका मुंह बोलता सबूत है। ऐसे इंशाअल्लाह रावलपिंडी में और भी मुख्तलिफ पॉइंट्स ऐसे ही चुने जाएंगे जो ज़्यादातर, जहाँ पर ज़्यादातर गरीब गुरबा जाते हों, जहाँ पर ज़्यादातर लोग फुटपाथ पे सोते हो, जहाँ पर भूख और अफलास ज़्यादा हो। तो ये सबको पैरेलल लेके चलने का मंसूबा हमारी गवर्नमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जा रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद भी मज़ीद पॉइंट्स ऐसे इंतखाब किया जाएगा जिससे लोगों को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हाइजीनिक फूड पहुँचाया जाए। थैंक यू। आपके सवाल। शहबाज गिल साहब, हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आप ये फूड पॉइंट खोल रहे हैं, इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो चीज़ें बेहतर करते हैं मज़ीद चैलेंजेस। अब हमसाये मुल्क अफगानिस्तान में बताया जा रहा है कि अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान आ सकती है या उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल हो तो कैसे आप ये कंट्रोल करेंगे? देखिए, हम मुसलमान हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारा ये कभी यकीन है अल्लाह के ऊपर कि ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, इज़्ज़त, ज़िल्लत अल्लाह की ज़ात देती है। हमारे अफ़गान भाइयों पे बड़ी देर से ये मुश्किल है कि कत्ल व गारत, जंग, खून रेज़ी वहाँ पर है। हमारी दुआ है, मेरे वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा, दुआ की थी कि अफ़गानिस्तान में भी हमारे भाई रहते हैं, हम चाहते हैं वहाँ अमन हो, तो हमारी दुआ है वहाँ अमन हो। बाकी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ होंगी उनसे ना पाकिस्तान पहले कभी गाफिल रहा है ना अब रहेगा। पाकिस्तानी कौम ना पहले कभी गाफिल रही है ना अब रहेगी। हमने हमेशा, मैंने दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे बड़ों में से एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का है, जिनके घर की रीत ये थी कि वो खुद भूखे रह लेते थे लेकिन अपने मेहमान को खाना ज़रूर देते थे। तो पाकिस्तानी कौम की तरबियत उन असूलों पर हुई हुई है, तो इंशाअल्लाह कोई फ़िक्र नहीं है। बाकी ये जो इस जंग से रिलेटेड बात है, महाजरीन से रिलेटेड बात है, वो फॉरेन ऑफिस की डोमेन है, उनको तय करने दें, उनको इस पर बयान दें। अच्छा गिल साहब, ये बताइए कि हमारे मुल्क में देखें मैं कि रवैया और ख़वातीन के जंग जो बड़ा अजीब सा होता जा रहा है, इसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जो ख़वातीन मुतासिर हैं वो जा ही नहीं पाती पुलिस के पास। तो पुलिस में ऐसे रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाते कि उनका एक अच्छा फेस सामने आए कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो बड़े प्यार से और आसानी से पुलिस के पास जाएं, अपना मसला बयान करें और कार्रवाई हो सके और मदीने की रियासत का जो पैगाम है वो सामने आए? अच्छा जी, ऐसा है कि देखिए, दो बातें। एक तो ख़वातीन का जो होता है, एक तो ये बात जहन में रखें, एक तो ये बात जहन में रखें। मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी जान, मैं करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात। अच्छा, बात ये है कि दो बातें जहन में रखिए। कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो पुलिस की भी उसमें जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ये जो वाक़यात हुए अगर आप देखें तो अगर ज़्यादातर लोग वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी या कुछ लोग भी निभाते तो ये वाक़या वहाँ तक ना पहुँचता। हमें अपने घरों में दोबारा सोचने की ज़रूरत है तमाम से, हम कौन सी तरबियत दे रहे हैं, वहाँ पर कहाँ पर कमी है। मैं ये नहीं कह रहा सारी उंगलियाँ एक जैसी, हमारी बहुत अच्छी कौम है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे इक़दार बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो है ना कि ये वाक़यात हमारे सामने आए। उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ख़वातीन को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब पाकिस्तान में कोई वाक़या होता है तो उस वाक़े को बैरूनी तौर पर ऐसे उछाला जाता है कि हालांकि मैं ये नहीं कह रहा वो वाक़या अच्छा है और होना चाहिए, उसकी जितनी भी मज़म्मत हो कम है और उसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए। हुकूमत को, अवाम को, पुलिस को, अदालतों को, मीडिया को, सबको उसके खिलाफ बात करना चाहिए, लेकिन ऐसे वाक़यात को पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह पुलिस भी अपना काम करेगी, हुकूमत भी प्रोएक्टिव है, हमारी ख़वातीन प्रोएक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, मेंबरान कौमी असम्बली हों या सूबाई असम्बली हों, या हमारी मीडिया की ख़वातीन हों, या हमारी प्रोफेसर्स
या इवन हाउस वाइफ, तो इंशाल्लाह इस लानत से जो चंद वाक़यात आए इनके खिलाफ भी कौम लड़ेगी, एक मजबूत पॉलिसी बनाएंगे कि ऐसे वाक़यात ना हो। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू आज आए आपको गाड़ी तक उतरो। अहमद साहब, थैंक यू सर, you are doing a great job. Thank We you, are sir. very happy. होगा साहब कमाल के आदमी हैं। थैंक कमाल यू के। सर। बाबर भाई अब आप लोगों से मुलाकात रहेगी किसी दिन कोई जाए इसके सामने देखिए कैमरे कब आ रहे हैं? पिराई साहब इनका नंबर लें, किसी दोस्त का एक का जो सरबराही नंबर है, जो सरबराही करना है। नहीं इधर बिल्कुल है मेरे पास। इधर अंदर वहाँ चाय पे बुलाना है आपके पास। ठीक है इनका नंबर लें। The press club अभी कॉल हाँ, करता या हूँ मैं प्रेस क्लब में आऊँगा।